जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। और इस वक्त हम खड़े हैं न्यू बस स्टैंड कठुआ में। और जिस तरह से मेरे पीछे देख रहे हैं कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सप्ताह चल रहा है और नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2026 के तहत आज एमबीडी डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर जो है मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। हमारे जितने भी ड्राइवर्स और कंडक्टर भाई हैं भारी संख्या में वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका मेडिकल चेकअप हुआ, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है मेडिकल चेकअप होना। गाड़ी चलाते हैं कई बार दिक्कतें आती है और उसके लिए जो है एमबीडी डिपार्टमेंट लगातार ये प्रयास करता रहता है कि जितने भी हमारे ड्राइवर्स और कंडक्टर भाई हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उनके लिए जो है इस तरह के मेडिकल कैंप लगाया जाए। और यहाँ पर जो है उनकी जिस तरह से लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि आप जिस तरह से मेडिकल चेकअप जो है वो हेल्थ चेकअप हो रहा है, उन्हें दवाइयाँ भी जो है मुफ्त में दी जा रही है। और इस तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर भी शुगर का टेस्ट जो है वो किया जा रहा है और ये निःशुल्क। अगर आपने यही टेस्ट अगर आपने बाहर करवानी हो तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है आपको खर्च करना पड़ता है, परंतु जिस तरह से डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर भी आँखों की जांच की जा रही है और दवाइयाँ बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल बॉक्स भी है दवाइयों का और ये सारी निःशुल्क जो है इन सभी को दी जाएगी। और जितने भी ड्राइवर और कंडक्टर भाई हैं जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आएँ और ये हेल्थ चेकअप जो है वो ज़रूर करवाएं। और इसके साथ साथ देखिए अवेयरनेस भी होती है, अवेयर भी हमेशा किया जाता है कि किस तरह से गाड़ी चलानी, किस तरह से अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान रखना है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आरटीओ कठुआ यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित है, उनकी पूरी टीम जो है वो यहाँ पर उपस्थित है और वो एलैबोरेट भी कर रहे हैं, मैसेज भी देते हैं लोगों को कि किस तरह से जो है आपको अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान रखना है। और इसी के चलते मैं क्या हुआ तो मेरे साथ एक शहर के जाने माने शख्स है, एनके गुप्ता नाम से इनकी बसें चलती है। स्वागत है पहले तो जेके मीडिया में आपका। मुझे बताया कि जिस तरह से मेडिकल कैंप लगाया गया है तो किस तरह से देखते, कितना जरूरी है? जरूरी तो बहुत है क्योंकि इसमें हमारे जो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है उनका मसला हल हो जाएगा जी। और लोगों को पता चल जाएगा जी ये हमें क्या प्रॉब्लम है जी। ठीक है ना जी। अगर आपसे एक सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि आप ट्रांसपोर्टर, आपकी काफी गाड़ी चलती है, हम देखते हैं रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं तो बसेस के भी काफी ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो बार बार दोष जो है बड़ी गाड़ी वालों को दिया जाता है। देखो जी, चाहे मैं घर से दुखी हूँ, खुद मैं आत्महत्या भी करना चाहता हूँ, तो दोष तो बड़ी गाड़ी को देते हैं जी। जो हमारा जो संविधान बना हुआ है उन्होंने उसी के मुताबिक कसूर बड़ी गाड़ी का ही निकाला जाता है। हालांकि बस वाले बचाने की कोशिश अभी नई डायरेक्शन आई है सुप्रीम कोर्ट से जी कि जो जिसका कसूर होगा वही मैं जिम्मेवार होगा, वही जिम्मेदार। हाँ। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, जिस दिन कुछ लोग जो है जो पशु तस्करी करते हैं, ये कठुआ के लोगों की बात है, बाहर से जो गाड़ियां लेकर आते हैं, महिंद्रा गाड़ियों में लोड करके आते हैं, बसेस में लोड कर, क्या चाहते हैं कि उनके लाइसेंस और परमिट रद्द होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल जरूर होने चाहिए जी। हाँ, क्योंकि जो गाड़ी पकड़ी जाए जी उनका तो परमिट रद्द होना ही चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए। बिल्कुल। और ये कहते हैं कि नहीं, जो मालिक होते हैं बस के वो कहते हैं हमें पता नहीं था। ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता नहीं हो? सब पता होता है जी, बिना मालिक के मर्जी ड्राइवर मालिक की परमिशन के बगैर ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो अगर इस कैंप की बात करें तो आज चेकअप करवा रहे हैं सारे बढ़ चढ़ कर यहाँ पर? हाँ, सब बढ़ चढ़ कर करा रहे हैं। क्या मैसेज रहेगा आरटीओ डिपार्टमेंट के लिए? डिपार्टमेंट के लिए यही भी लोग अपना ध्यान रखें जी, अपनी सेफ्टी करें और क्या है जी। शुक्रिया। तो ये थे कठुआ के ट्रांसपोर्टर एनके गुप्ता, जिनका साफ तौर पर कहना था बिल्कुल जिस तरह से मैंने प्रश्न पूछा कि बार बार कसूर जो है बड़ी गाड़ी वाले का निकाला जाता है, हमेशा कसूर बड़ी गाड़ी वाले का नहीं होता। और इस तरह से एक गलत मैसेज जो है वो सोसाइटी में जाता है जो नहीं जाना चाहिए, एक सही मैसेज जाना चाहिए। और इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस वक्त देखिए धुंध भी पड़ रही है और गाड़ी को भी थोड़ा सा
ध्यान से चलाएं, क्योंकि रास्तों में आप देख रहे हैं अभी भी धुंध का मौसम है। हालांकि अभी थोड़ी सी कम हो गई, परंतु हाईवे की बात करें तो जिस तरह से लाइट्स जो है, येलो लाइट्स की बात की जाती है, जो बैन है वो नहीं, जो दूसरी लाइट्स है उनका इस्तेमाल करें, ताकि आप भी जो है इससे बच सके, एक्सीडेंट से बच सके। और जितना हो सकता है धीमे गति से गाड़ी चलाए, एक दूसरे से रेस लगाने की कोशिश मत कीजिए। हम जिस तरह से करते हैं आप देखते हैं लगातार, और खासकर स्टंटबाजों की अगर बात करें तो स्टंटबाज भी चाहे वो मौसम जैसा भी हो, उन्हें स्टंट करने हैं और रील्स बनानी है, और इसी के चक्कर में जो है वो अपनी तो जान खतरे में डालते हैं, बाकी लोगों की भी जो है वो जान खतरे में डालते हैं। तो जिस तरह से आपको मैं बता रहा था तस्वीरों में, आइए इधर दिखाते हैं दवाइयाँ जो है, ये देखिए ये दवाइयाँ दी जा रही है। क्या नाम है सर आपका? विनोद सिंह। विनोद जी, आज आप दवाइयाँ दे रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो ये निःशुल्क दे रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, निःशुल्क दवाई है इसमें सब ये पेन किलर भी है। अच्छा। हाँ जी, गैस वाला है, एंटीबायोटिक है। अच्छा। हाँ, सारा ये है। अब आप चेकअप करते हो, क्या समस्या जो है इन्हें अक्सर आती है? बीपी की आ रही है। बीपी की प्रॉब्लम है। क्यों आ रही है बीपी की समस्या? इनका क्या है समाधान? इनका खान पीन का थोड़ा है ना, खाने पीने का तरीका थोड़ा क्या सा। आप इन्हें किस तरह से गाइड कर रहे हैं फिर? उनको की थोड़ा मतलब प्रे वगैरह ना करते हैं ये पूरा। हाँ जी हाँ जी। चलिए, इनका कहना था कि देखिए बीपी की ज्यादा समस्या, और ये जिस तरह से ये चूरन है, फिर उनका कहना था गैस की प्रॉब्लम है। यहाँ पर और भी दवाइयाँ यहाँ पर लाइन में पड़ी हुई है, और अच्छा लगता है इस तरह से जब सरकारी कार्यक्रम होते हैं। तो सरकारी कार्यक्रमों में हमारे जितने भी चाहे ड्राइवर्स भाई है, कंडक्टर्स भाई है, वो जब आते हैं तो पार्टिसिपेट करते हैं, और करना भी चाहिए। और अभी आरटीओ कठुआ जिस तरह से स्पीच दे रहे हैं, हाँ ये अतुल उस तरफ जाते हैं, तो आप भी सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। स्टार्ट हुआ है कल से, ये हमारा 31 जनवरी 2026 तक चलेगा ये प्रोग्राम। जगह जगह जाके हम स्कूलों में जाके हर हमारी तहसील में जाके ये अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। तो आपके जरिए मैं ये मैसेज लगा देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी ड्राइवर्स हैं, आम पब्लिक है, कि वो जब कभी भी हमारा रोड सेफ्टी पे कोई प्रोग्राम होता तो आए, अटेंड करें, और अवेयरनेस जो है वो अगर जो करता है हमारा डिपार्टमेंट, उससे फायदा हासिल करे। आज जैसे कि मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, तो मेडिकल कैंप का आप पूरा फायदा ले। देखें, आपके कई बार क्या होता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि आप हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकें या अपने टेस्ट करवा सकें। आज आपके पास बढ़िया मौका है, आप अपने टेस्ट करवा लें सारे। यहाँ पे आंखों का पर्टिकुलरली आप जरूर टेस्ट करवाएं, क्योंकि एक ड्राइवर के लिए उसकी आंखों की रोशनी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो जरूर करवाएं। बाकी आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, आप देखें कहीं आपको बीपी तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कि और किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर तो नहीं है। तो ये इस किस्म के जो टेस्ट हैं वो आज जरूर करवा लें, ये जब प्रोग्राम खत्म होता है। तो बाकी तो आपको ARTO साहब ने काफी कुछ रोड सेफ्टी के बारे में बता दिया है, मैं ज्यादा उस पर नहीं बोलूंगा। मैं वही चीज सेम चीज रिपीट करने का फायदा नहीं है। आप ध्यान रखें, अच्छी तरह से गाड़ी चलाएं, और अपने साथ जो सवारी जिसका जिम्मा आपको दिया गया होता है वो आप भरपूर निभाएं। थैंक यू। आरटीओ सर, जिस तरह से आप बता रहे थे, बात कर रहे थे, हमने वहाँ पे मेडिकल एम्प्लॉय से बात की, उनका कहना था इन्हें बीपी की समस्या बड़ी ज्यादा आ रही है। हाँ, देखिए, बीपी की समस्या तो आजकल मतलब हर बंदे को है, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल बड़ा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। खाने पीने का हम ध्यान देते हैं। अक्सर लोगों को इनमें देख रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम इनको होगी, और जिसको कोलेस्ट्रॉल का इश्यू होता है उसको बीपी का इश्यू भी हो जाता है, शुगर का भी इश्यू हो जाता है। तो इसीलिए आज ये मेडिकल कैंप यहाँ पे रखा हुआ है। ये बीपी का टेस्ट जरूर करवाएं, कोलेस्ट्रॉल का भी अगर इनके पास, मैं पूछता हूँ कि अगर है वो भी ये करवा ले। आंखों का टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि ये चीजें जो है, ये छोटी छोटी चीजें, ये लाइफस्टाइल की चीजें, ये अगर मौके पे इन पे कंट्रोल डाल लिया जाए, इसके लिए इनको ज्यादा दवाइयां खाने की भी जरूरत नहीं है। इनको अपने लाइफस्टाइल में ही चेंजेस करनी है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा जब ये फ्री होते हैं थोड़ा घूमना फिरना, 1-2 किलोमीटर चलना या दौड़ना, वो उससे वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल की डिजीज है। ज्यादातर जो इन लोगों को अभी प्रॉब्लम आएगी वो क्या है कि इसी से रिलेटेड है जी। तो ठीक है, यहाँ पर आपने लगा दिए कैंप, इसके बाद आगे आने वाले दिनों में कहाँ और कैंप लगाया जाए? देखिए, अभी ये प्रोग्राम हम चौक आउट करेंगे आज इसके बाद हम ये बसोली बिलावर हम जा रहे हैं। फ्राइडे को शायद हम अगले जो मंगलवार को है, मंगलवार को हमारा कहाँ पे आरटीओ ऑफिस में। हाँ, हमारे आरटीओ ऑफिस में ही है। उसके बाद हम बसोली भी जाएंगे एक दिन हम
बिलावर भी जाएंगे और लोगों को इसके रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस हो सकती है वो देंगे हम। जी गांव की बात करें तो गांव में कम टच किया जाता है ये कैंप्स जो है, आपको नहीं लगता ये गांव में लगाने चाहिए? क्योंकि गांव में भी देखिए, भाई यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। देखो हमारा फोकस होता है कि मैक्सिमम लोग जहाँ पे अफेक्टेड होते हैं और मैक्सिमम जहाँ पे हमें ड्राइवर्स मिल जाएं, और जो देखो नेशनल हाईवे तो आपको पता है कि मेजर मेजॉरिटी जो लोग ट्रैवल करते हैं वो नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करते हैं। 95% लोग और 95% ड्राइवर नेशनल हाईवे के आगे पीछे और कनेक्टिंग रोड्स पे ही होते हैं। तो हमारा पर्पस होता है कि ज्यादातर लोग कवर हो जाएं। अगर हम एक छोटा भी कैंप कर रहे हैं उसका हमारा पर्पस ये होता है कि ज्यादा लोगों को अवेयरनेस दी जाए। तो नेशनल हाईवे के अराउंड ज्यादा लोग अवेलेबल होते हैं तो ज्यादा लोगों को ऑब्वियसली अवेयरनेस मिलेगी। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि गाँव देहातों में भी जाएं, वहां भी अवेयरनेस करें। 1-2 कैंप हम वहां भी रखेंगे, लेकिन हमारा कवरेज जो है ये नेशनल हाईवे और कनेक्टिंग रोड्स जो है इधर आसपास अगर हम कर लें तो ज्यादा लोग कवर हो जाते हैं। शुक्रिया आरटीओ सर बात करने के लिए। तो जिस तरह से लाइव आपने सुना आरटीओ कठुआ ने क्या कहा, और बिल्कुल अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पर सारे मौजूद है अधिकारी, और इसके साथ हम ये भी कहेंगे कि आप भी आए यहाँ पर टेस्ट करवाएं। जिस तरह से बड़ा ज़रूरी है टेस्ट करवाना, हालांकि सिर्फ टेस्ट के साथ साथ रिफ्रेशमेंट भी दी जा रही है। बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से जो है। देखिए ड्राइवर भाई, कंडक्टर भाई सब अपने ही हैं, कोई हमसे अलग नहीं है। तो अगर इनके लिए अगर ये इनिशिएटिव लिया गया है तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे इनिशिएटिव और भी लेने चाहिए ताकि इन सभी को जो है काफ़ी फ़ायदा हो सके। और आने वाले दिनों में देखेंगे और किस तरह से एमपीडी डिपार्टमेंट जो है अपनी कार्यप्रणाली दिखाता है, क्योंकि अभी तो चलो मेडिकल कैंप था तो हमने उसी के रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन रखे। आने वाले दिनों में हम कुछ और प्रश्न भी लेकर आएंगे, स्पेशल इंटरव्यू भी करेंगे आरटीओ कठुआ से, और फिर आपकी जो भी क्वेश्चन हो गया आप अभी से कमेंट में डाल दीजिए, हम उनसे जरूर पूछेंगे। तो बस इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, नए बस स्टैंड कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।